उसकी वालदा पीट रही है, उसकी वालदा रो रही है। यार माएँ सबकी रोती है, माएँ तो सबकी साझी है, सबकी माएँ रोती हैं, साझी का भी छोड़ दें, रोती है माएँ, माँ को दुख होता है। लेकिन अब उसकी माँ के आंसू को देख के हम एहसन शाह का कत्ल भूल जाए। इसके बेटे ने जो करतूत की है, जो हरकत की है, इसकी लाश के टुकड़े करके ना ऊपर दही डाल के कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। कुरान मजीद की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसको जो है ना पुलिस मुकाबला, इसका इलाज नहीं था। इसको जिंदे को ना इसकी आंखें निकालते, इसके कान काटते, नाक काटते, इसके टुकड़े करते और कुत्तों के आगे इसको डालते। मैंने इनके आगे यहाँ से खोपड़ियां उड़ा के दही डाल के मैंने इनको आगे लगा देना। इसके तमाम शवाहिद मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। फिर बट इसी महीने के अंदर इंटरम करवाने लगा, आ गए हैं। आप हिल क्यों गए हैं? साकत हो गए आप तो। मैंने एक महीना का, अब डेट तारीख टाइम सब आपने बता दिया। आप नोट कर लीजिएगा, 10 12 15 दिन के बाद तीफी बट बेल करवा लेगा। क्यों? ये हमला जो है ना सीधा सीधा पुलिस वालों को मारने के लिए हुआ है। ये पुलिस वालों ने टेक्निक क्या लड़ाई है। ये दही भल्लों की दुकान है। आपके मीडिया को तो अब ये भी नहीं पता कि निकले कहां से हैं। भल्ले की दुकान में इन्होंने घात लगाया हुआ था। जो ही पुलिस की गाड़ी एंटर होती है ना सड़क के ऊपर, ये लड़के भल्ले की दुकान में से भागते हैं और भागते हुए बाइकों में बैठ जाते हैं। पुलिस वालों को जो है ना शक पड़ता है कि ये लड़के हमें वॉच कर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक ना गाड़ी को फौरी तौर पे गली में टर्न करके रोक लिया है। हफ्ते का दिन है, दोपहर 2:15 बजे मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जबीउल्लाह नाम का बंदा पकड़ा गया है। अब ये रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और सारी चीजें बरामद करवाएगा। अभी अगर मीडिया पे ये खबर नहीं चल रही और ये बात ऐसे ही हुई तो फिर सच्चा कौन है? आप सच्चे, किसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? आपके पास। तो एहसन शाह जो कि कल उसको मार दिया गया बकौल पुलिस के कि एहसन शाह के अपने भाई ने हम पर हमला किया और अपने ही भाई की गोली से एहसन शाह मजल बना। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। शाहिद चौधरी साहब इस बात की पेशेंगोई पहले ही कर चुके थे कि एहसन शाह को इसके जो दोस्त सहबाब हैं वो छुड़ाने आएंगे और एक शिद्दत का पुलिस मुकाबला होगा जिसमें एहसन शाह मार दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस बात की पेशेंगोई पहले ही कर चुके थे, लेकिन रात से जो वालदा उनकी कह रही है ना कि मैं सुबह गई, मेरा बेटा बार बार एक ही बात कर रहा था, माँ जी शकील बट आज मुझे ले जाएगा, मुझे मार देगा। आपके पास क्या चलाता है? मेरी पहले बात सुने, मैंने पेशेंट को की थी और मैंने ये कहा था इसके ऊपर जो है ना छुड़वाने के लिए बड़ा शदीद अटैक पुलिस पे किया जाएगा। आप ये देखें कि ये जो जगाना 20 शटर पिस्टल है ना, 20 गोलियों वाला, 20 शटर का मतलब 20 गोलियों का वो जो है ना उसके अंदर मैगजीन पड़ता था। ब्रेस्टेड पिस्टल चले हैं, 3 जगाना के पिस्टल वहां पे चले हैं और 20-20 गोलियों के ब्रेस्टों का मतलब है कि मिनी जंग वहां पे लग गई थी शादबाग के इलाके में। 130 के करीब खौल बरामद हुए हैं वहां से। 3 गोलियां जिंदा निकली हैं, यानी रोड के ऊपर पड़ी थी। इसका मतलब गोलियां चैम्बरों में फंसी हैं और एक पिस्टल में 3 गोलियां नहीं फंस सकती, एक पिस्टल में 1 गोली फंसती है। तो ये तो नहीं होता कि बार बार उसी पिस्टल में 1 गोली फंसती रहे। दूसरा, ये मैंने आपको कहा था कि इसके साथी इसको छुड़वाने के लिए आएंगे, तो फिर ये कैसे पुलिस मुकाबला झेलिए? मुझे आप बताएं ना, मैं पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूँ, मुझे को फूल फीतियां नहीं लगी, मुझे को क्रेडिट तो नहीं चाहिए। मैंने तो आपको जो हालात थे ना अंडरवर्ल्ड के ऊपर, आप खुद ही लोग मेरा तारुफ करवाते हैं अंडरवर्ल्ड पे या क्राइम के कामों के ऊपर इनकी बहुत ज्यादा गिरफ्त है। और भैया अगर मेरी गिरफ्त है तो मैंने तो एडवांस आपको बताया हुआ था। मैंने पुलिस वालों को यहां तक कहा हुआ था, मेरे प्यारे भाई आप अपने प्रोग्राम का मंजन बेचने के लिए इस तरह के सवालात ना करो कि जो बड़े कुरेदने वाले हों। आप वो बात मानो जो मैंने पहले बताई है। मैंने ये कहा हुआ था कि जो पुलिस वाले इसको पेश करने के लिए लेके जाएं वो जैकेटें पहन लें बुलेट प्रूफ, हेलमेट भी बुलेट प्रूफ पहन लें। इतना शदीद हमला होना है कि पुलिस वालों से बाहर नहीं उठाया जाना। तो देखें वो हमला हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरी बात आपको एक और बताता हूं, पुलिस वालों के पास ये इत्तला है, अदारों के पास ये इत्तला है, और आपके चैनल के तवस्सुत से जो है एक बात बताऊं, जेल के अंदर जो अटैक होने लगा था ना रात को, मैंने प्रोग्राम से बताया है, मैंने बड़े एंकरों को बताया कि रॉकेट लॉन्चर से आगे हुए थे और बड़ा शदीद हमला होने लगा था। सिर्फ उनको जगह का तयन नहीं हो रहा था। अब आप ये देखें, एक बंदा रात को पकड़ा गया है, ये आपके चैनल के तवस्सुत से बता रहा हूं, उसका नाम है जबीउल्लाह। ठीक है, क्या नाम है? जबीउल्लाह। दोबारा ऊंची सारी बोले, जबीउल्लाह। अगर ये नाम हमीदुल्लाह होगा ना तो आपने मुझे आगे पकड़ना है। किसी मीडिया के बंदे के पास ये खबर है? मुझे आप बताएं। नहीं है खबर, कहीं भी नहीं मिली। मैं कह रहा हूं अगर होगी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये खबरें मुझे वो मेरे देवता, वो जो देव जिन्हें जो रखे हुए, मैंने चुड़ैलें डैने जो रखे हैं, मुझे खबरें देती हैं। अब वो जो जबीउल्लाह पकड़ा गया ना, जी, आप देखिएगा सारा दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। वो तो जिंदा है ना, बिल्कुल। आप देखिएगा वो सारी स्टोरी बताएगा। वो बता रहा है और सुनने में आया कि उसने एक जगह पर रेड करवाया मुस्लिम टाउन के कई इलाके में ना, वहां से रॉकेट लॉन्चर भी पकड़े गए हैं। ये गैर मुसद्दक़ है, अब इसको कंफर्म मैं नहीं कर सकता, लेकिन इत्तला मेरे पास जो आती है ना बेटे, वो तकरीबन जेन्युइन होती है, ये आपको भी पता है। बिल्कुल। ये मुझे आप बताएं कि अगर वो लड़का पकड़ा जाता है और वो कहता है कि भाई मैं हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स थे, ग्रेनेड थे, हमने क्रैकर पता नहीं क्या क्या मंगवाया हुआ था जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए, तो फिर आप मुझे ये बताएं पुलिस मुकाबला नॉन जेन्युइन है या जेन्युइन है? मुझे ये बताएं। जेन्युइन है। फिर जेन्युइन है तो आप ये लड़के की तफ्तीश हो लेने दें, आपको बात सारी सामने आ जाएगी।
ये हमला जो है ना सीधा सीधा पुलिस वालों को मारने के लिए हुआ है। ये पुलिस वालों ने टेक्निक क्या लड़ाई है, ये दही भल्लों की दुकान है। आपके मीडिया को तो अब ये भी नहीं पता कि निकले कहां से हैं। भल्ले की दुकान में इन्होंने घात लगाया हुआ था। जो ही पुलिस की गाड़ी एंटर होती है ना सड़क के ऊपर, ये लड़के भल्ले की दुकान में से भागते हैं और भागते हुए बाइकों में बैठ जाते हैं। पुलिस वालों को जो है ना शक पड़ता है कि ये लड़के हमें वॉच कर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक ना गाड़ी को फौरी तौर पर गली में टर्न करके रोक लिया है। तो ये शूटर जब टर्न होते हैं तो उनको पता लग गया ये शूटर है। तो वहीं से पुलिस से यानी कि समझ लें फर्स्ट हैंड पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी इनके ऊपर। सही है, मेरी बात समझ है। उनका ताकुब वो देखने के लिए हमें वॉच कर रहे हैं या सीधा जा रहे हैं। गाड़ी को यकदम उन्होंने टर्न किया, शूटर भी टर्न हुए छुड़वाने वाले, वहीं से वो पकड़े गए और पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसकी वजह से जवान बच गए हैं। आप लोगों को एक चीज की जो है ना बड़ी मुझे दुख होता है ना, आप लोग सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए ना पुलिस मुकाबले जेल ही कह देते हो कि लोग कहेंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो ये बड़ा चुका रखा काम। यार रियलिटी जो है ना उसको बयान करने की आदत डालें। सर वकील बरादरी भी, कोई वकील भी अब्दुल मतीन साहब ने रात को कहा है कि ये तो एक ड्रामा किया गया, इनकाउंटर किया गया। यार वो वकील है ना, उनकी अपनी राय है ना, मैं उनके साथ कैसे इख्तलाफ कर सकता हूँ। मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ कि सबके हाथ में जो है ना, आपके हाथ में ये जो एटम बम है, आप इसका जो मर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं अपने अल्फाज के बारे में ये आपको बता सकता हूँ, मैंने जो प्रेडिक्शंस की हैं ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ है। तो बात ये है, मेरे पास अलादीन का चिराग है, मैं कब्बल वक्त से रगड़, आपको जबीला का नाम बताया ना, ये टाइम क्या हुआ आप अपनी घड़ी पर टाइम बताएंगे। टाइम इस वक्त हो गए हैं तकरीबन कोई 2:15 के करीब। 2:15 दिन क्या आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन है, दोपहर 2:15 बजे मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जबीउल्लाह नाम का बंदा पकड़ा गया है। अब ये रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और सारी चीजें बरामद करवाएगा। अभी अगर मीडिया पे ये खबर नहीं चल रही और ये बात ऐसे ही हुई तो फिर सच्चा कौन है? आप सच्चे किसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? आपके पास। तो बस मेरी बात को आप माना करें। बाकी जो भी लोग बात करते हैं वो अपनी राय देते हैं, बिल्कुल वो अपनी राय देने का इख्तियार है। मियां अब्दुल मतीन है, बड़े जीनियस आदमी है, मैं उनके साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकता क्योंकि वो कानूनदान है वो। लेकिन ये है कि राय की हद तक तो वो बात ठीक है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड्स पर अगर आप पाएंगे ना तो उसका नाम है जबीउल्लाह। आपको मैंने टाइम, डेट और सब कुछ बता दिया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इससे पहले खबर चल रही होगी तो मैं 50,000 रुपए उस बंदे को इनाम दूंगा जो ये साबित कर देगा। ये खबरें है नहीं किसी के पास। मैं पुलिस की खबरें जो है ना इसलिए एडवांस ले लेता हूँ। पुलिस वाले मेरे कजन हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, तायाजाद बेटे हैं, मेरे जवान जितने भी हमारी पुलिस के अंदर है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो गंदे अंडे हैं, आप तो काली बेटे कहते हैं ना, मैं कितना सख्त लफ्ज़, जो गंदे अंडे होंगे ना उन गंदे अंडों को मैं अंडे भी मारता हूँ, मैं उनको बुरा भला भी कहता हूँ, उनके खिलाफ प्रोग्राम भी करता हूँ। पिछले दिनों फैसलाबाद के अंदर हेलीकॉप्टरों के साथ 5,000 आंसू गैस के शेल मिले हैं पुलिस को ऑपरेशन करने के लिए। रेंजर्स के जवान, एलिट फोर्स के जवान, पुलिस की नफरी। तो मैंने वो सोर्स रिपोर्ट जो थी ना वजीर दाखिला की तरफ से, मैंने वो भी मेंशन कर दिए। मुझे को माइका लाल इस तरह का प्रोग्राम करके दिखाया। मैं नहीं डरने डरने वाला बंदा हूँ, लेकिन सच कहता हूँ। आप लोगों का ना मुझे शर्म आती है, ये आप लोग ना हमारे आगे माइका कहते हो पुलिस मुकाबला जाली है। पता आपको भी होता है कि ये पुलिस मुकाबला होने वाला था और इसको मरना चाहिए था। अब उसकी वालदा पीट रही है, उसकी वालदा रो रही है। यार माएँ सबकी रोती है, माएँ तो सबकी साझी हैं, सबकी माएँ रोती हैं, साझी को भी छोड़ दें, रोती है माएँ, माँ को दुख होता है। लेकिन अब उसकी माँ के आंसू को देख के हम एहसन शाह का कत्ल भूल जाए। इसके बेटे ने जो करतूत की है, जो हरकत की है, इसकी लाश के टुकड़े करके ना ऊपर दही डाल के कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए, ताकि वो दुनिया के अंदर जो उसने बेगैरती की थी ना वो यहीं पे सजा भुगत जाए। मरने वाला तो मर गया, उसकी आखिरत आसान हो जाएगी। तो अगर आप कहेंगे उसका जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे। लोगों की आपके साथ हमदर्दियां खत्म हो जाएंगी। बुरे को बुरा कहें और सच्चे को सच्चा कहें, अच्छे को अच्छा कहें, ये जरूरी होता है। सर एहसन शाह तो अपने अंजाम को पहुंचा। अब ये बलाज केस इख्तिताम की तरफ जाएगा या अभी भी इसमें रोड अटकाए जाएंगे प्रॉपर? यानी आप पेशेंट को इशारे को पेशेंट को कर दूंगा। वही मैं आपसे तीफी बट इसी महीने के अंदर इंटरम करवाने लगा। आ गए हैं आप, हिल क्यों गए हैं? साकत हो गए आप तो। मैंने 1 महीना का, अब डेट, तारीख, टाइम सब आपने बता दिया। आप नोट कर लीजिएगा, 10, 12, 15 दिन के बाद तीफी बट बेल करवा लेगा। क्यों? अंडरवर्ल्ड शतरंज की एक बाजी है। यहाँ पे अपने प्यादे को जो है ना उसको चित्त करवाने के लिए आप गलत चाल चलेंगे तो चित्त होगा। जब मुनासिब वक्त हो, आपको पता हो आपका जो प्यादा मजबूत है, तब आप चाल चलें। अभी इस वक्त तीफी बट के लिए ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस केस के तमाम शवाहिद मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब तीफी बट आएगा तो इंटरम के दौरान इसकी बेल कंफर्म हो जाएगी। अब और हैरानगी से मेरी तरफ देखें, बिल्कुल साकत हो गए, केस तो खत्म हो गया। बस ये चीज़ है, यही चीज़ है जो आप सब लोग सुबह उठते हैं शाही साहब के पास चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात अथेंटिक है। डरने वाला नहीं हूँ। अभी उस बेचारे को दफनाया भी नहीं, बेचारा इसलिए कह रहा हूँ यार उसके साथ भी ज्यादती हो गई है। अगर ना वो गोंगलू खाता, ना उसका पेट दर्द करता, क्यों उसने पंगा लिया है और उन अफराद के साथ पंगा लिया है। अब देखें, अगर इसकी माँ बददुआएं दे रही है,
कि पुलिस वालों का साथ ऐसे हो जाए। तो बलाज की माँ पुलिस वालों के बारे में क्या कह रही होगी, मुझे ये बताएं। ऑब्वियसली वो भी तो यहाँ पे जो राइट होगा अल्लाह ताला उसकी सुन लेंगे। अब देखना ये ऊंट किस करवट बैठता है। शकील भट्ट और मोहम्मद अली भट्ट, ये दो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने जो है ना, समझ ले कि हम पाकिस्तानियों को जो है ना, शर्म से झुके हुए जो हमारे सर थे ना, हमें फख्र के साथ ऊंचा कर दिया। इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, इतना बड़ा उन्होंने काम कर दिया। पुलिस मुकाबला जेल ही है ना, कुरान मजीद की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको जो है ना पुलिस मुकाबला इसका इलाज नहीं था। इसको जिंदे को ना इसकी आंखें निकालते, इसके कान काटते, नाक काटते, इसके टुकड़े करते और कुत्तों के आगे इसको डालते। अगर मैं होता, मुझे पता नहीं मेरी माँ ने इसलिए पुलिस ऑफिसर नहीं बनने दिया, मेरी माँ मुझे तू पुलिस वाला नहीं बनना। अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं बताता इन लोगों का हाल क्या है। मैंने इनके आधे यहाँ से खोपड़ियां उड़ा कर दही डाल के मैंने इनको आगे लगा देनी थी। मैं तो इस तरह का बंदा हूँ। इस तरह के क्रिमिनल जो पाकिस्तानियों का मोराल नीचे कर दें, गोली आपको लग रही है, मुझे लग रही है, सबको लग जानी है। जिस माई के लाल में दम है ना, मुझे फोन करके चेक कर रहा है, मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। और यार हक की बात करो, ये ना करो कि भाई शाहिद भाई पुलिस मुकाबला आप लोग बड़े चुन्ने चुन्ने सवाल कर देते हो अपने मंजन को बेचने के लिए। मैं वो बातें नहीं करूंगा, मैं वो बातें करूंगा जो पब्लिक कहती है। आप अपने कमेंट बॉक्स को पढ़िएगा ना, अगर लोग ये कहेंगे शाहिद साहब गलत बातें कर रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान मेरे ऊपर लानतें डाले। यार अगर मैं इतनी दिलेरी के साथ हौसला शिक नहीं कर रहा हूं ऐसे घटिया लोगों की, तो उसमें मेरा साथ दें। अपना कमेंट बॉक्स जरूर पढ़िएगा, हकीकत को बयान करना सीखें। सर आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया तो मेरा है, लेकिन दिल तोड़ देते हैं आप जब ऐसे पुलिस मुकाबले को जेल ही ना कहें यार। नहीं हम नहीं कहेंगे सर, मैं नहीं कहता, मैं लेकिन कहता हूं आइंदा मैं असली आपको फिर जेन्युइन मुकाबला है, जेन्युइन पुलिस मुकाबला है। और ये मुकाबले में मरने वाला बंदा था यार। आप देखें, अगर आपको मौत का खौफ है तो मुझे नहीं है। बिल्कुल। मैं उसकी लाश अभी नहीं दफनाएगी तो मैं उसको गालियां निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ? इन क्रिमिनल की हौसला शिक नहीं करने के लिए जो मेरा वलीन फर्ज है। सर जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।